जय भीम नमो बुद्धाय। मैत्रेय मंच चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ यहाँ पर धम्म के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। एक कथा से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध हमेशा एक कथा अपने भिक्षुओं से कहते थे। वो कहते कि एक बहुत बड़ा राजमहल है। उस राजमहल में 1000 दरवाजे हैं। उसके अंदर जो बहुत बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के बाहर पढ़ने के लिए 1000 दरवाजे है। और वो 1000 दरवाजे में सिर्फ एक ही दरवाजे से आप अंदर जा सकते हैं और एक ही दरवाजे से आप बाहर आ सकते हैं। बाकी के जो दरवाजे थे, दरवाजा खुलते ही उसके सामने बहुत बड़ी दीवार थी। वो बाहर जाने का मार्ग नहीं था। उस हॉल के अंदर एक ही दरवाजे से जाया जाता था और एक ही दरवाजे से बाहर आया करते थे लोग। तो बुद्ध कहते अपने भिक्षु से कि एक अंधा आदमी अगर उस राजमहल के उस हॉल में फंस जाए तो उसकी परिस्थिति क्या होगी। वो अंधा आदमी जो सही दरवाजा है बाहर आने का, उस हॉल से बाहर आने का जो सही दरवाजा है, वो सही दरवाजे तक पहुंच सकता या नहीं पहुंच सकता। क्योंकि आग तो उसके पास है, लेकिन दृष्टि उस आग में नहीं है। और वो आदमी हर दरवाजा खुलेगा और आगे जाके दीवार को टकराएगा। ऐसा करते करते पूरी उसकी उम्र निकल जाएगी तो भी उसको सही दरवाजा पता नहीं चलेगा। और सही द्वार पर पहुंचने के लिए उसके पास दृष्टि ही होनी चाहिए। तो हर दरवाजा खटखटाएगा, बाहर जाएगा तो दीवार लगेगी, फिर से बंद करेगा, दूसरे द्वार पर जाएगा। और ऐसा करते करते थक जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन सही द्वार, सही दरवाजा उसको जल्दी पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति आदमी की है। ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति की है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख और अपनी शांति खोज रहा है हर किसी और चीज में। वो हर किसी और चीज दूसरी तीसरी कोई नहीं है। वो उस तरह का दरवाजा है जो खोलते ही दीवार लग जाती है। इसलिए आदमी ऐसी भयानक स्थिति में फंसा हुआ है कि उसी को लगता है जो कर रहा है वो वही उसका जीवन है। लेकिन वास्तविक वो उसका जीवन नहीं है। उसका जो सही जीवन है, वो सही जीवन सही द्वार से गुजरने के बाद ही उसको पता चलता है। लेकिन उसको सही द्वार पूरी उम्र उसकी निकल जाए, बूढ़ापा पकड़ जाए, तो भी उसको सही द्वार दिखता नहीं।
उसको सही दौर पता नहीं चलता। न जाने आदमी ऐसे जीवन के प्रति सम्मोहित है जो कि सुख लगता है लेकिन सुख नहीं है। ऐसी भौतिक जीवन के प्रति आदमी उत्साहित है और इस भौतिक जीवन में पूरा उसका समय निकल जाता है, फिर भी वो अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं करता, न उससे स्पर्श करता है। तो हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं ऐसे द्वार पर खड़ी है जिससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। जैसे उस अंधे आदमी की स्थिति है, वैसी स्थिति हम सब की है और हम सब उसी स्थिति में छिपे। बुद्ध उसको ही अविद्या कहते हैं। बुद्ध कहते हैं अज्ञान की दशा है और इससे बाहर जाने के लिए सही दिशा, सही मार्ग अगर कौन सा है, वह है बुद्धत्व का। उसी दिशा में हमें चलना है। अंधे के तरफ हमें भटकना नहीं है। अंधेपन को अपना जीवन नहीं बनाना है, उसके परे हमें चलना है। तो बुद्ध भिक्षुओं को इस अंधे आदमी की कथा बार बार सुनाते थे और कहते थे इस अंधे आदमी को जैसे आग की जरूरत है, इस अंधे आदमी को जैसे दृष्टि की जरूरत है, उसी तरह हर आदमी को एक दृष्टि की जरूरत है। उसी को मैं सम्यक दृष्टि कहता हूं। सम्यक दृष्टि यानी सही देखने का ढंग, जीवन की समस्त क्रिया को जो सही प्रकाश से देखता है वही उसी से मुक्त होता है। इसलिए भगवान बुद्ध की इस कहानी के ऊपर अगर किसी ने ध्यान किया तो पता चलेगा हम इसी ही चक्र में, इसी ही स्थिति में फंसे हैं। किसी ने जीवन बनाया है घर बनाने को, किसी ने जीवन बनाया है नौकरी प्राप्त करने को, किसी ने जीवन बनाया धन, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इस चीजों में आदमी फंसा है और वास्तविक ऐसी चीज है ही नहीं। ये सब मन के खेल है। अभी किसी के पास है, क्षण भर में बदल जाता है। इसलिए हमें इस बात से जागरूक होना चाहिए कि हम कौन हैं और हम किसके प्रति सम्मोहित हैं। बहुत सारे आदमी सम्मोहित हैं राजकीय व्यवस्था से, बहुत सारे आदमी सम्मोहित हैं सामाजिक व्यवस्था से, बहुत सारे आदमी सम्मोहित हैं आर्थिक व्यवस्था से या शिक्षा की व्यवस्था से या स्वास्थ्य की व्यवस्था से। जो भी हमारे इर्द गिर्द ये स्थितियां है या व्यवस्था है, उसी में आदमी उलझे हुए हैं और उसी से लड़ते लड़ते आदमी मर भी जाता है तो भी उसके जीवन का जो सही सार्थकता जो है वो सिद्ध नहीं होती। तो बुद्ध कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इस मनुष्य जन्म में आपको अगर सही द्वार या सही मार्ग नहीं पता चलेगा तो आप दुख के चक्र में भटक सकते हैं। आदमी का रोज का जीवन वही है। तो इस दुख चक्र से बाहर कैसे जाएं? कैसे हम हमारी सम्मोहित अवस्था को तोड़ें?
कैसे इस जीवन के पार जाए, कैसे जीवन का संगीत अनुभव करें, कैसे हम जीवन को सही ढंग से जाने, इसके लिए बुद्ध ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये बुद्धम शरणम गच्छामि कोई आम बात नहीं है, ये ना कोई वंदना है, ये ना कोई प्रार्थना है, ये मन की स्थिति है जो बुद्ध जैसी बनानी है। बुद्ध एक ऐसी अवस्था है कि मनुष्य जागृत होती उसको प्राप्त होती है। जहां कहा जागृति है वहां वहां बुद्ध की अवस्था है। इसलिए उस अवस्था तक पहुंच जाना, उसका ही मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि। और हम घिरे रहते मन की स्थितियों से, विचारों से, वितर्कों से, मन के सपनों से, मन के सभी क्रियाओं से हम घिरे रहते हैं। इसलिए हम उस स्थिति को नहीं जानते। बुद्ध केवल सिद्धार्थ गौतम को नहीं कहा गया। बुद्ध कहते हैं, मतलब तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, जो वास्तविक मेरी शरण में आता है, मेरी मतलब उनकी शरण नहीं, वास्तविक शरण जो मन की अवस्था को विकसित करता है, वही बुद्ध है। तो सब आदमी बुद्ध बन सकते हैं और सब आदमी में बुद्ध बनने की क्षमता है। तो इसलिए बुद्धत्व को जगाने के लिए अंतर्विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विज्ञान के दो प्रकार हैं, एक है अंतर्गामी विज्ञान और दूसरा है बहिर्गामी विज्ञान। अंतर्गामी विज्ञान मनुष्य के विज्ञान का, मनुष्य के मन का विकास यानी बुद्ध है। और बहिर्गामी विज्ञान जो भी उसका विकास है, वो समस्त तकनीकी या टेक्निकल या मनुष्य के हर भौतिकी खोज से सिद्ध हुआ है कि आदमी चांद पर भी जा सकता है, आदमी तकनीकी जग में विकसित हो सकता है। अगर जापान को आप देखेंगे तो जापान का पूरा विकास टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी बहिर्गामी विज्ञान का बहुत बड़ा विकास किया। और जितने भी वैज्ञानिक हम देखते हैं, चाहे आर्किमिडीज हो या अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, इनके मन को जो प्रश्न पड़े और उसकी उन्होंने खोज की, उसी से ये भौतिक विज्ञान विकसित हुआ है। तो एक विज्ञान है जो बहिर्गामी ऑब्जेक्टिव साइंस कहलाता है, और दूसरा विज्ञान है जो अंतर्गामी सब्जेक्टिव साइंस कहलाता है। और इस दोनों विज्ञानों का विकास करना, इसका मतलब सही ढंग से उत्क्रांत होना है,
क्योंकि उत्क्रांति सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, उत्क्रांति ये साइकोलॉजिकल भी है। और साइकोलॉजिकल उत्क्रांति यानी कि बुद्ध, और बायोलॉजिकल उत्क्रांति यानी कि अभी का मनुष्य, तो दोनों उत्क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कौन हूं और मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, और मेरे जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है, इसी को जो सही ढंग से जानता है वही जीवन में हर संपदा प्राप्त करता है। अन्यथा सब लोग इसलिए जी रहे क्योंकि मृत्यु उनको नहीं आ रही है। अभी उनको लग रहा है कि मृत्यु काफी दूर है, मृत्यु उनको नहीं पकड़ रही है, इसलिए वो जी रहे, इसलिए खा रहे, पी रहे, हर तरह की चर्चा कर रहे हैं, हर तरह के समारंभ कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना एक डेली रूटीन कर रहे हैं। इस रूटीन के बाहर वो नहीं जाते। अगर इस रूटीन के बाहर वो जाएंगे तो जीवन को एक नई दृष्टि से देखने से जीवन का एक नया आयाम उनको पता चलेगा। ये जीना नहीं है जैसे हम जी रहे हैं। सही जीना यानी कि जागरूक अवस्था से जीना है, और जागृति तभी संभव है जब आदमी अपने जो फिजिकल सेंसेस जो है उसको विकसित करता है, तभी वो संभव है। क्योंकि हर आदमी का एक फिजिकल सेंस होना चाहिए, जो कि अभी इतना नहीं है। जैसे आंख है, तो आंख से हम देखते हैं, आंख से हम रूप देखते हैं, रूप देखते मन में जो क्रियाएं होती है या शरीर पर जो क्रियाएं होती है उसके प्रति ना हमें कोई संवेदना है, ना उसका कोई होश हमें है। हम सिर्फ चीजों को देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इर्द गिर्द का वातावरण देख रहे हैं, पशु देख रहे हैं, प्राणी देख रहे हैं, सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन जो सेंस था शरीर का, आंख का, वो सेंस नहीं है। जैसे आंख के संदर्भ में ये है, वैसे कान के संदर्भ में भी ये है। हम कुछ भी सुन रहे और कुछ भी सुनते ही हमारे शरीर के ऊपर जो प्रतिक्रिया उसकी हो रही है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। कोई आवाज अच्छी लगती है तो सुनने का ज्यादा मन करता है, कोई आवाज अच्छी नहीं लगती तो नहीं सुनने का मन करता। तो सुनना, ध्वनि को सुनना, शब्द को सुनना, लेकिन उसका कोई सेंस बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा है, तो बॉडी के ऊपर का सेंस पता न चलना, ये बेहोशी है। जैसे ये कान के बारे में, वैसे ही नाक के बारे में भी, कि हम कोई भी गंध और उसका जो सेंस है वो हमें सही ढंग से नहीं पता चल रहा, और कोई भी गंध की क्या प्रतिक्रियाएं होती है वो भी हमें नहीं पता चल रहा। ऐसी एक समय दशा गंध के बारे में लोगों को सिर्फ जो बनावटी
सुगंध की चीज़ें वही उनको पता है, लेकिन जो नेचुरल है, नेचुरल गंध किसी भी चीज़ की उनको जल्दी से नहीं पता चलती। वो पूरी की पूरी करप्ट हो चुकी है। जैसे नाक है, जैसे जीभ है, जीभ का रस से जो संबंध है, अभी कौन सी भी चीज़ें हम खा रहे हैं इसलिए रस और उसका सेंस जो है वो हमें पता नहीं चल रहा है। कुछ भी आदमी अपने जीभ से चख रहा है या खा रहा है, उसी से पता नहीं चल रहा है क्या है। इन चीज़ों का और उनके विषयों का जो संपर्क आता है, उसी से सेंस बनता है, उसकी जो संवेदनाएं बनती है, उस संवेदना को देखने का जो ढंग है जिसका विकसित हो जाता है, वही सही दिशा से सम्यक जागृत होता है। लेकिन उसको देखने का ढंग नहीं आया तो वो जागृति नहीं आती। तो पूरा का पूरा फिजिकल सेंस जो है आदमी का वो नष्ट हो चुका है। इसलिए उस फिजिकल सेंस को विकसित करना चाहिए। जीवन के इस क्रिया को प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। कभी कभी आंख बंद करके सुनना भी चाहिए। कभी भी आप आंख बंद करके जो हमारे कानों के ऊपर जो बहुत से ध्वनि आ रही है, शब्द आ रहे हैं, उसको भी सुनना चाहिए। ना कोई क्लासिफिकेशन करना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए। या कभी आंखें बंद करके खाना भी खाना खाने के बाद उसका जो रस स्वाद हो रहा है वो भी हमें उसका भी पता होना चाहिए। या कोई भी स्पर्श हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है उसको भी हमें जानना चाहिए। ये जो फिजिकल सेंस जो बॉडी का है वो जिसका बहुत ज़्यादा विकसित होता है वो जीवन को नई दृष्टि दे सकता है, अन्यथा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इसी से जुड़ा है समस्त मनोविज्ञान। इसलिए आदमी देखने की क्रिया करता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया शरीर के ऊपर होते होते अपने मन के ऊपर भी होते, वही संस्कार है। और उस संस्कारों से ही हमारा मन बनता है, उन्हीं विचारों से मन बनता है, उन्हीं विचारों से हमारी तृष्णा बढ़ती है। विचार ही तृष्णा को बढ़ाते हैं। विकार कोई बाहर से पैदा नहीं होता, विकार हमारे शरीर से पैदा होते हैं। अगर बॉडी का, फिजिकल बॉडी का पूरा सेंस विकसित हो जाए तो पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी हमारी पूरी की पूरी विकसित हो सकती है और उसका सेंस विकसित हो सकता है। विचार कहाँ से आते हैं, विचार क्यों आते हैं, विचारों के कारण तनाव क्यों बना रहता है, तर्क आदमी क्यों करता है और कहाँ से करता है, स्मृति कहाँ जमा होती है। स्वप्न और दीवा सपना हमें क्यों पड़ते हैं, क्यों आदमी इतनी विचारों में ग्रस्त है। ऐसी कौन सी चीजें जो उसको प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसा कौन सा समाधान है जो उसे सही दिशा तक नहीं पहुंचा दे रहा है। तो ये जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इन्हीं के माध्यम से जो संस्कार बनते हैं, उसी से हमारी मन की स्थिति बन जाती है और उसी से मन की स्थिति बनना और उसी संस्कारों को विकसित करना, यानी फिर से अज्ञान जोड़ना है। वहाँ कोई जागृति नहीं है, वहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वही चीजें बन जाती है और विचारों पे विचार ये बने रहते हैं। तो ऐसे विचार जितने ज़्यादा बन जाते हैं उतना ज़्यादा आदमी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है और उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनना है समस्त समाज की जो अदृश्य मांग है उससे वो बन जाता है। ये धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, लाभ, इन जैसे चीजों की ओर वो आकर्षित हो जाता है, इसीलिए वो उसको विचारों में सदा बना रहता है। ये जो
हमारे इर्द गिर्द की समस्त जो प्रक्रिया है, चाहे समाज की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे आर्थिक हो, इससे ही आदमी की साइकोलॉजी और ज़्यादा बन जाती है। और इसलिए इसके सेंस को जानना जरूरी है। ये साइकोलॉजिकल सेंस जो व्यक्ति जानेगा सही ढंग से, मतलब जो व्यक्ति एक छोटी सी प्रक्रिया को जानेगा, वही व्यक्ति इससे मुक्त भी हो सकता है। एक छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया है, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, जिसको बुद्ध आनापान सती कहते हैं। ये आनापान सती अगर कोई आदमी करता है तो उसको पता चल जाता है कि विचार कहाँ से आ रहे हैं और विचार कहाँ जा रहे हैं, विचारों का आने का कारण क्या है, विचारों में तनाव क्यों बना रहता है। क्योंकि तनाव हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड फिनोमेना है। तनाव हमेशा आगे की चीजों के बना रहता है और संदर्भ अतीत का रहता है। इसलिए हर चीज अतीत बन जाती है और हर अतीत बनी हुई चीज दुख पैदा कर देती है, तनाव पैदा कर देती है। इसलिए आदमी तनावग्रस्त रहता है। लेकिन सांस की ओर आप ध्यान देंगे, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को ज्यादा देखेंगे, तब आप विचारों के परे जा सकते हैं। तो ये छोटी सी ध्यान की प्रक्रिया, आप जहां भी हो, ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे और ध्यान किया, ऐसा नहीं, आप जहां भी हो वहां ये क्रिया कर सकते हैं। और दूसरी क्रिया, जितना मूवमेंट हमारे हाथों का हो रहा है, उस मूवमेंट के प्रति जागृति बनाए। हाथ हिल रहा है, उसके प्रति जागरूक बनाए। आंखें इधर उधर जा रही हैं, उसके प्रति जागृति बनाए। पैर से हम चल रहे हैं, उसकी जागृति बनाए। जो भी मूवमेंट बॉडी का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, उसकी जागृति, मतलब चलते, हाथ हिलाते, बोलते, देखते समय जितना आप जागृत हो जाएंगे, उतना आप विचारों के परे हो जाएंगे। क्योंकि हम जागृत नहीं रहते। जागृत मतलब हम उस क्षण में उपस्थित नहीं रहती, मन की वहां उपस्थिति नहीं रहती है। मन कहीं भविष्य की ओर रहता है या अतीत की स्मृति में रहता है। इसलिए उस वर्तमान स्थिति में हम नहीं रहते, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो शरीर का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके प्रति हमें जागृति जितनी हम बनाएंगे, उतना हम उससे मुक्त हो सकते हैं, विचारों के परे जा सकते हैं, वितर्क के परे जा सकते हैं, स्वप्न के परे जा सकते हैं। कोई भी मन का जो फंक्शन है, वो फंक्शन के परे हम जा सकते हैं और नया जो मन की एक नई दिशा जो है, उस दिशा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ों से, इस ध्यान की प्रक्रिया से पता चल सकती है। और उठते बैठते चलते बोलते हाथ हिलाते डुलाते हम इन चीज़ों के प्रति अगर जागरूक हो जाएं, तो भी हमें पता चल सकती है। तो मन वर्तमान में रहेगा और जीवन का नया आयाम खुलेगा। और जीवन का नया आयाम खुलते ही एक नई दिशा हमें वहां से मिल सकती है। वही स्पिरिचुअलिटी, वही आध्यात्मिकता। एक ध्यान की ऐसी स्थिति हमारी बनेगी, एक अमन जो है, नो माइंड जो स्थिति है, वो नो माइंड की स्थिति हमारी बन सकती है। उस नो माइंड में हम जा सकते हैं। इसलिए ध्यान हमें रोज करना है, लेकिन समस्त जीवन की क्रिया को ध्यान में रूपांतरित करने के लिए हमें ये जो बुद्ध ने कायानुगता सती बताई है, इसका इस्तेमाल करना है। तभी हम आध्यात्मिक अवस्था को जान सकते हैं। अभी बुद्ध जो बात कर रहे हैं,
और हम जो बात कर रहे हैं, हम अलग बात कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, और बुद्ध उनकी अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहे हैं। बुद्ध समस्त चीज़ों को जानकर बात कर रहे हैं, और हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने अनुभव के अनुसार या अपने संस्कारों के अनुसार। ना हमें बुद्ध की अवस्था का पता है, ना हम खुद ध्यान की उस प्रक्रिया में गए हैं, इसलिए सारे के सारे इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो प्रोफेसर लोगों ने किए हों, चाहे वो किसी विद्वान लोगों ने किए हो, वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन एक जगह रह जाते हैं। और जब कोई आदमी इस ध्यान की स्पिरिचुअल स्थिति से गुजरता है तो उसकी अनुभूति अलग हो जाती है। इसलिए इंटरप्रिटेशन में मत पड़ना, इसको सही ढंग से अपने जीवन की प्रक्रिया बनाना। तो पहली चीज सांस को जानना, दूसरी चीज हाथ हिलते, हाथ जो जितना भी हाथों का मूवमेंट हो रहा है उसको जानना है, आंखों के मूवमेंट को जानना, और पैरों के मूवमेंट को जानना। और तीसरी बात, आंखें बंद करके शांत बैठे रहना। आंखें बंद करके जो भी आवाज कानों के ऊपर पड़ रही है उसको सुनना। वो आवाज अच्छी है या बुरी है, ऐसा उसका क्लासिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ आवाज को सुनना। आवाज को इतनी गहनता से सुनना जब तक तुम्हारी अंतर्नाद की जो आवाज है वो जब तक तुम्हें सुनाई नहीं देती तब तक सुनना। लेकिन हर एक दिन 1 घंटे का 2 घंटे का प्रयोग करना, सिर्फ बैठना और आंखें बंद करके आवाज सुनना। हर कोई आवाज, चाहे आदमी की हो, पेड़ों की हो, पशु की हो या पक्षियों की हो, कौन सी भी आवाज हो, या किसी गाड़ी की हो, कौन सी भी आवाज, आवाज को सुनना। जितना आप आवाज को सुनेंगे उतना मन रिलैक्स हो जाएगा, उतना विचार आएंगे और चले जाएंगे, उतनी जो नेचुरल एक ध्यान की प्रक्रिया में आप जा सकते। और इस ध्यान की प्रक्रिया में जाते ही नेचुरल एक चित्त की दशा बनती है, नेचुरल एक विपස්සना विकसित हो जाती है। ना कि आपको कहाँ जाके सीखना पड़ता है, एक नेचुरल विपස්සना, एक अंतर्शोध जो है, एक वो अंतर्शोध अन्वेषण जो है, वो अन्वेषण आपको पता चलेगा और आप एक नेचुरल विपස්සना प्रोसेस में आ जाएंगे। इसी को जाजेन कहते हैं। जापानीज लोग इसको कहते हैं जाजेन। इसका मतलब है सिर्फ बैठना और आवाज सुनना, अपने विचारों को देखना और आंखें बंद करके देखना, तो अपने आप ध्यान की प्रक्रिया विकसित हो जाती है। तो इसी से आध्यात्मिकता में पता चल जाती है कि क्या है, और आध्यात्मिक की जो नई नई दृष्टियां हैं, जो नए नए मार्ग हैं, वो हमें पता चल जाते हैं। तो इसलिए ये आध्यात्मिक को और उसका सेंस हमें विकसित करना चाहिए। इसका जितना सेंस विकसित हो जाएगा उतनी जीवन में क्रिएटिविटी बनी रहती है, उतना जीवन क्रिएटिव हो जाता है, एक सृजनता जीवन में आती है। और सृजनता आते ही आदमी चित्रकार बन जाता है, या चित्र के माध्यम से उसके अनुभव जो है उसको अभिव्यक्त करता है, या कोई कवि बनता है, या कोई लेखक बनता है, साहित्यिक बनता है, या कोई शिल्पकार जो है वो बन जाता है। जितनी भी जीवन की क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी वो आपके अंदर से आ जाती है और अभिव्यक्त करती है। इसी से हमारे अजंता, एलोरा एक जैसे केव जो है, ये केव्स इतना ही नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो आर्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्टिव अवेयरनेस स्टेट को। और चाहे विश्व में जितने भी
बुद्ध और बुद्ध को लेके जितनी भी आर्ट और जितना उसका विकास जो हुआ है, वो सारी की सारी वो सब्जेक्टिव उसके मेंटेलिटी से आई हुई बात है। तो इसलिए आध्यात्मिक स्थिति के बाद जो क्रिएटिविटी बन जाती है वो अलग है। और जितनी क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है, उतना आदमी का जीवन एक ऐसी सेलिब्रेशन अवस्था में विकसित हो जाता है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर करुणा है, जहाँ पर मैत्री फ्रेंडलीनेस है। और इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जीवन में। जहाँ पर फ्रेंडलीनेस है, मैत्री है, मैत्री भावना है, वहाँ कोई किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं होता। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैत्री भावना का उतना विकास जीवन में एक नया समताधिष्ठित मन और समताधिष्ठित चेतना आदमी की जितनी विकसित हो जाती है, उतना जीवन में कोई दुख और तनाव नहीं बनता, और किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बनता। ना जलसी बनती है, ना कंपटीशन आता है, ना कोई महत्वाकांक्षा हो जाती है। जीवन जैसा है, जैसे पेड़ है या पौधे हैं, उनमें छिपी हुई जो हुई ऊर्जा है, ऊर्जा में समस्त वृक्ष का आकार छिपा है। कहाँ कौन सी शाखा आ जाए, कहाँ कौन सा पत्ता आ जाए, कहाँ फल और कहाँ उसका फूल आ जाए, ये समस्त उसमें छुपा है। वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। उसका जो विस्तार जो है, उसका जो विकास है, वो एक बहुत ही नेचुरल ढंग से, जीवन का विकास भी इसी नेचुरल ढंग से आना चाहिए। तो उसके बाद जो सेलिब्रेशन आ जाता है, सेलिब्रेशन जो एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व के साथ एक हो जाना, इसका ही अर्थ सेलिब्रेशन है। अभी हम नकली सेलिब्रेशन को बनाए, असली सेलिब्रेशन हमारे अंदर छुपा है। सांस को देखना एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसा पेनेट्रेशन है बॉडी का जो अस्तित्व से जुड़ा है। पूरा का पूरा अस्तित्व ब्रीदिंग और इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ब्रीदिंग की प्रोसेस में ये विश्व, ये ब्रह्मांड बन रहा है और नष्ट हो रहा है। ये क्रिया को जानना मतलब ही सेलिब्रेशन है। इसी को बुद्ध ने प्रीति सुख कहा है। तो ये सेलिब्रेशन आता है तभी संगीत विकसित होता है। ये सेलिब्रेशन आता है तभी गीत विकसित होते हैं। ये सेलिब्रेशन आते ही नृत्य भी विकसित हो जाता है। नृत्य बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड की स्थिति है। काफी आदिम संस्कृति से आया है नृत्य, जिसका बिल्कुल संबंध ध्यान से, जिनका बिल्कुल संबंध सेलिब्रेशन से, आंदोलित होने से। और ऐसी आंतरिक दशा जिसके मन में बन जाती है, वही जीवन में सही ढंग से जीवन जीता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य किसी चीज को प्राप्त करना नहीं है, जीवन जीना ही जीवन का उद्देश्य है। और जीवन वर्तमान में जीना, जीवन न अतीत की स्मृतियों में, न भविष्य की कल्पनाओं में, उसमें जीना नहीं है। जीवन वर्तमान में प्रति क्षण है। क्षण क्षण हमारे जीवन में जीवन आ रहा है, क्षण क्षण हम जी रहे हैं, लेकिन उस क्षण क्षण जीने की प्रक्रिया में कोई भी जागरूक नहीं।
एक ऐसा बहाव है, ऐसा प्रवाह है नदी का जो बहते ही जा रहा है, और जो बहकर किसी सागर को मिल जाएगा, उसी तरह जीवन हमारा किसी सागर को या किसी इस अस्तित्व को मिल सकता है। इसलिए उसको जानना जरूरी है। यही समस्त बुद्धों का मनोविज्ञान है, और समस्त बुद्धों ने इस तरीके से उसकी अलग अलग ढंग से अभिव्यक्ति की है। इसलिए आप बुद्धिज्म का जितना भी स्टडी करेंगे, जितना भी आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे, तभी आप बुद्धिज्म के नए नए पहलू को आप देख सकते हैं। बुद्धिज्म एक मल्टी डायमेंशन स्टेट है। वो समस्त बहुआयामी स्वरूप से विकसित हुआ है। उसका कोई एक आयाम नहीं है, उसका आयाम साइंस भी है, साइंस के आगे भी हो जाता है। क्योंकि अभी का साइंस जैसे एनर्जी की बात करता है, उसके पहले का साइंस सिर्फ मैटर की बात करता था, सिर्फ भौतिक की बात होती थी। लेकिन उसके बाद साइंस का विकास हुआ, वह एनर्जी की बात कर रहा है। और अभी अभी साइंस का बहुत विकास होते हैं, वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। मतलब साइंस स्टिल इन डिस्कवरी फेज, दे स्टिल आर डिस्कवर समथिंग। लेकिन बुद्ध ने समस्त चीजों को खुद अनुभूत किया है, खुद जाना है। इसलिए बुद्धों का मनोविज्ञान हर चीज को जानता है। उसी को प्रज्ञा कहते हैं, उसी को विजडम कहते हैं। और जो हम जानते हैं वो तो सिर्फ स्मृति है, किताबों से बनी हुई स्मृति या प्रवचन सुनकर बनी हुई स्मृति या चर्चा मसलत करके आई हुई समझ है। लेकिन वो हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं। पाठशाला या विश्वविद्यालय जाके जो भी हम प्राप्त करते, वो हमारा असली ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन को अगर ज्ञान समझा तो फिर से हम अविद्या में पहुंचे। तो अविद्या में नहीं लगाना है, उसके परे जाना है। इसलिए बुद्धिज्म इज साइंस, बट नॉट लाइक अदर साइंसेस, not like objective science. Buddhism is science itself. वो खुद का एक अपना विज्ञान है, वो खुद एक विज्ञान की प्रक्रिया है। और इस विज्ञान की प्रक्रिया को जो जानता है वह समस्त विज्ञान की प्रक्रियाओं में विकसित होता है। क्योंकि अभी का साइंस और उसका विकास पूरे विश्व को ऐसे डिस्ट्रक्शन स्थिति में लाया है। हर कोई विकसित राष्ट्र न्यूक्लियर बम बना रहे, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रही है। तो यह साइंस का असली विकास नहीं है, यह साइंस का विकास है। लेकिन इस विकास के माध्यम से एक डिस्ट्रक्शंस, एक विध्वंस जो है वो विध्वंस पैदा हो सकता है। इसलिए बुद्धों के मनोविज्ञान की जरूरत है। एक कथा कहता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं, क्योंकि कैसे सीखना है, ये सब चीजें हैं, लेकिन सीखना कैसी है। तो सीखने के लिए एक कथा कहता हूं कि कैसे इस चीजों को अपने जीवन में आप आत्मसात करो, कैसे बात को सीखो। एक जापान में
ज़ेन मास्टर हुए जिनका नाम था गोसो होएन। तो गोसो होएन अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते थे कि एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था और चोर का अपना एक परिवार था। वो अपने परिवार के साथ रहता था, उनका पालन पोषण करता था। बड़ी बड़ी चोरी उसने की थी, उसका रूमर्स काफी जगह फैला था। लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। फिर उसका बेटा उसको बोला कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप जो करते थे वो कला मुझे भी सिखाइए, मैं भी आगे जाके ये कला सीख के अपने इस परिवार का लालन पोषण कर सकता हूं। तो बूढ़ा पिता उसको बोला, ठीक है, मैं तुमको ये कला सिखाता हूं, चलो मेरे साथ। तो किसी वो राजमहल के पास गए। राजमहल के पास जाने के बाद उन्होंने उस राजमहल के दीवार को छेद कर दिया। वो छेद करके उसके अंदर हो गए, जहां पर काफी हीरे जवाहरात रखे थे, उस कमरे में हो गए। पिता बेटे को बोला, जा और लूट ले जो है। बेटा अंदर गया, उसने सब चीजें भरी अपने साथ ली और पिता ने तभी बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और जोर से आवाज की और पिता निकल गया। बेटा तो बहुत घबराया। बेटा को लगा अभी मैं यहां पर मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तभी उस राजमहल के लोग उठे और उन्होंने कहा, देखो कोई चोर घुसा है ऐसा लगता है। तभी वहां के नौकर चाकर दिया लेके देखने लगे, कहा चोर घुसा है। उसी कमरे में गए जहां पर हीरे जवाहरात रखे थे। उसी कमरे में जाके वो देखने लगे, लेकिन चोर जो बेटा था वो छुपा था दरवाजे के पीछे। तो उन्होंने बिल्ली की आवाज निकाली और जोर से धक्का दिया उस नौकर को और छलांग लगाई उस राजमहल से और भागा। तो उसके पीछे सब लोग भागे उसको पकड़ने के लिए। वो भागते भागते एक जगह पहुंचा, वहां पर कुआं था। उस कुएं में एक पत्थर डाला, बड़ा पत्थर डाला और जाके चिप गया किसी पेड़ के आड़। लोगों ने सोचा शायद इस कुएं में गिर पड़ा है, क्योंकि कुएं का पानी ऊपर आता। लोगों ने सोचा कल सुबह आके देख लेंगे, कुएं में गिर पड़ा है। लेकिन वो बेटा चुपके से पेड़ के पीछे से वो देख रहा था। सब लोग जाने के बाद वो घर पहुंचा। घर आने के बाद वो अपने पिताजी से बोला कि आपको कुछ शर्म, कैसे पिता है, मेरे प्राण छूट जाते वहां पर, लोग मुझे मार ही डालते। पिता ने पूछा क्या हुआ। तो उसने कहानी शुरू की। कहानी शुरू करने के बाद वो बोले कि कहानी मत बताओ, आप यहां पर जीवित आया ना। वो बोला कि हाँ मैं जीवित आया, अभी कैसे आया और क्या क्या किया ये मत बताओ। लेकिन लड़का फिर भी उत्सुक था बताने में। लेकिन उसके पिताजी ने कहा, जो तूने किया वो मत बता, तू यहां पर ठीक तरह से आया है और ठीक तरह से आना मतलब सही कला सीखना है। जैसे जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आदमी सही कला अपने जीवन में विकसित करता है। जैसे चोर के जीवन में उसको पढ़ाने के लिए कोई गुरु नहीं था, लेकिन जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति से ही सीख गया।
जैसे जैसे परिस्थिति बनती है जीवन में आदमी के, वैसे वैसे वो सीखने में उत्सुक हो जाता है और वो खुद सीखता है। इसी को बुद्ध कहते, अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। कोई आपका गुरु नहीं, कोई आपका स्वामी नहीं, कोई आपका नाथ नहीं। अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। और इसको जो सही ढंग से जानता है, कोई आपका स्वामी नहीं, कोई आपका गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, आप खुद ही मार्गदर्शक हैं। जो भी परिस्थिति बनती है उस परिस्थिति में जीवन की कला को सही ढंग से विकसित करने के लिए खुद अत्यधिक भव की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। और इस अत्यधिक भव की प्रक्रिया को जो आदमी इसी से गुजरता है वही असली बुद्धम शरणम गच्छामि की स्थिति में पहुंचता है। अन्यथा बुद्धम शरणम गच्छामि एक पूजा वंदना या प्रार्थना जैसा है कि रोज रोज करते हैं, लेकिन उस बोध को हम कभी प्राप्त नहीं करते। तो सही बुद्धम शरणम गच्छामि की स्थिति में पहुंचना यही जीवन की परम उपलब्धि है। और इसी जीवन की परम उपलब्धि को जानना मतलब जीवन सार्थक करना है। धन्यवाद।